Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं. ये जो हमारे सेशंस हैं दीज आर प्रोवाइडेड टू यू ऑन एवरी ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज. आज जो है हम ट्यूसडे की पहली सीरीज यानी कि इस वीक की पहली सीरीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज ऑन 14th जुलाई. हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चंस को हम 30 मिनट्स के अंदर जो है कवर अप कर सकें. So before we begin our session, let's have a quick look on the schedule of our channel. English and quantitative aptitude will be provided to you on Mondays, Wednesdays and Fridays 9 a.m. and 9 p.m. Reasoning and general awareness will be provided to you on Tuesdays, Thursdays and Saturdays 9 a.m. and 9 p.m. So on that note, let's start today's session with the national news section. तो सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने अप्रूव किया है किस दवा को फॉर द रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑन कोविड-19 पेशेंट्स. ठीक है, तो जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए अब एक दवा को अप्रूव कर दिया गया है. आपको इसका नाम बताना है. इस दवा का नाम है इतोलीजुमाब. यस, ये इस दवा का नाम है. देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए ही इसे जो है अलाउ किया गया है. किसके द्वारा अलाउ किया गया है? तो यह है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. देखिए ऐसे लोग जिन्हें मॉडरेट या फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उन्हीं को इस दवा को जो है प्रोवाइड किया जाएगा. ऑल्सो ये जो दवा है ये पहली बार नहीं है, ये कोई नोवेल दवा नहीं है, नई दवा नहीं है, बल्कि इस दवा को ऑलरेडी सोरासिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि एक तरीके की जो है स्किन डिजीज़ होती है. ओके, तो हमें क्या याद रखना है? इतोलीजुमाब ये जो ड्रग है इसे अप्रूव किया गया है. इसके अलावा रिसेंटली रेमडेसिविर को भी अप्रूव किया गया था बाय DCGI. तो ये दोनों आपको याद रखना है. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट अ बुक. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक बुक जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया. अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है? सो दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. देखिए ये जो बुक हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया. इसे लिखा गया है बाय रस्किन बॉन्ड. ये जो बुक है ये रिलीज होने वाली है जुलाई 20 को और इसे पब्लिश किया गया है बाय पफिन बुक्स. देखिए रस्किन बॉन्ड की हम बात करें तो कुछ दिनों पहले इनके द्वारा हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स इस बुक को भी रिसेंटली ही इनके द्वारा लॉन्च किया गया था. ठीक है, तो ये दोनों बुक्स जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों लिखी गई है बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड ही इज एन इंडियन ऑथर. वन मोर बुक हैज़ बीन रिलीज रिसेंटली. दूसरी बुक जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी. ये बुक भी रिसेंटली ही लॉन्च की गई है. इस बुक को लिखा गया है बाय तेंजिंग गेच तेथोंग. ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ये इनके द्वारा लिखी गई है और ये जो बुक है इट इज़ बेस्ड ऑन द 14th दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो. ठीक है, तो इनके ऊपर इस बुक को लिखा गया है. ओके, तो हमें क्या याद रखना है? हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी बाय मिस्टर तेंजिंग. अब पीछे जो हमने बुक देखी इट वॉज अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बाय रस्किन बॉन्ड. नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज अबाउट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. देखिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ है रिसेंटली और इनके द्वारा जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है. आपको बताना है कि ये किस ईयर के बेसिस पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है. तो ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 2018 का रिकॉर्ड. देखिए तो ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया है ऑन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप्ड सर्वे. ठीक है, तो कैमरा में ट्रैप होने वाला ऐसा सर्वे किया गया है. इसमें इन्होंने जो है 1,20,000 से भी ज़्यादा जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया को सर्वे किया है यूजिंग कैमरास. ठीक है, तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. ओके, तो ये हमको याद रखना है कि ये एस्टिमेशन इनके द्वारा की गई है 2018 में की गई है और इसी में इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. ये जो इस तरीके का सर्वे हम देख रहे हैं ये हर साल किया जाता है. 2006 से इस तरीके का सर्वे किया जा रहा है और ये किया जाता है बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो ये दोनों मिलके जो है इस तरीके का टाइगर एस्टिमेशन करते हैं. ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट टाइगर एस्टिमेशन. इसके द्वारा बनाया गया एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. अगला सवाल है कि इंडिया की सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट जो है इसे रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जो है इसकी रिपोर्ट रिसेंटली प्रस्तुत की गई है. हमें बताना है कि जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है. तो इस रिपोर्ट को दिया गया है बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को दिया गया है. ये जो रिपोर्ट है ये दी गई है टू यूनाइटेड नेशंस की जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्हें हम 2030 तक जो है अचीव करना चाहते हैं.
उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें खुद से होके यानी कि वॉलंटरली हमें एक नेशनल रिव्यू प्रेजेंट करना रहता है। ओके तो इस तरीके की जो रिपोर्ट है ये दूसरी हमने अब प्रेजेंट की है और इसे प्रेजेंट किया गया है बाय नीति आयोग। ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल है डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ठीक है, एसडीजी यानी कि जैसे कि मैंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक हमें पूरे करने हैं, उसके लिए ये नेशनल रिव्यू रिपोर्ट दी गई है। हम यहाँ पे नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो इसे फॉर्म किया गया था 2015 में और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इसके चेयरमैन है। ऑलराइट, और इसके सीईओ आपको पता होना चाहिए, इसके सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत। ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट नीति आयोग एंड अबाउट द वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट। एक और हमारे पास न्यूज़ है रिलेटेड टू नीति आयोग ही कि इनके द्वारा जो है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को बनाया गया है। ठीक है, इनके द्वारा इस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है अंडर द नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। तो ये जो मिशन है जिसमें इनोवेशन को हम ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, इनोवेशन का कल्चर हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इस मिशन के अंदर ऐसा करना चाहते हैं, तो उसी के अंदर क्या है इस तरीके का मॉड्यूल भी डेवलप किया गया है, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसमें सिखाया जाएगा बच्चों को कि आपको ऐप किस तरीके से यूज़ करना है, सिर्फ ऐप को यूज़ करना ही नहीं बल्कि ऐप को आपको क्रिएट कैसे करना है या फिर बनाना कैसे है, ये भी हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए नीति आयोग ने जो है कोलैबोरेट किया है विद प्लेज्मो कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। ओके तो हमें याद रखना है कि ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो है ये बनाया गया है बाय नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट बोइंग। तो बोइंग इंडिया जो है इन्होंने रिसेंटली क्या चीज़ को डिलीवर किया है टू इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स को रिसेंटली डिलीवर किया गया है अपाचे हेलीकॉप्टर्स। तो इन्होंने क्या है, इन्हें टोटल 22 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करने थे। अब इन्होंने लास्ट बैच में 5 हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर करके अपना पूरा जो बैच है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो बोइंग के द्वारा जो है इंडियन एयरफोर्स को इसके हिंडान एयरफोर्स जो है, हिंडान का एयरफोर्स स्टेशन जो है वहाँ पे इसे डिलीवर किया गया है। बोइंग की हम बात कर रहे हैं तो ये हेडक्वार्टर है शिकागो USA में। इसे फॉर्म किया गया था 1916 में और इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर डेविड कैलहॉन। ओके तो ये हमने देखा अबाउट बोइंग एंड अबाउट इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल्सो अबाउट दी अपाचे हेलीकॉप्टर्स। इसी के साथ हमारा जो है नेशनल न्यूज़ का सेक्शन यहाँ खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे ऑबिचरी के सेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट अवध बिन हसन जामी। मिस्टर अवध बिन हसन जामी ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ही वॉज अ रिनाउंड हु, ये एक प्रसिद्ध कौन थे। तो ये एक काफ़ी प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे और ये जो है गुजरात को बिलोंग करते थे। अगर कभी सवाल पूछा जाए कि किस स्टेट से बिलोंग करते थे तब भी हमें पता होना चाहिए। ऑल्सो जैसे कि हम देख रहे हैं ये काफ़ी फेमस एक जो है कार्टूनिस्ट थे और इन्हें जो है फेमसली जामी कहा जाता था, जामी के नाम से ये ज़्यादा फेमस थे। ओके तो ये हमने देखा अबाउट अवध बिन हसन जामी। अगला सवाल है अबाउट जैक चार्ल्टन। ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ये जो है किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो मिस्टर जैक चार्ल्टन ये बिलोंग करते थे टू इंग्लैंड। अब पूछा जाए कि ये किस प्रोफेशन को बिलोंग करते थे, तो ये एक काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे। ऑल्सो 1966 में जब इनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तब ये भी इस टीम के जो है मेंबर थे। ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट मिस्टर जैक चार्ल्टन। ये इंग्लैंड को बिलोंग करते थे एंड ही वाज अ फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट अमादो गोन कोलिबली। He was the Prime Minister of which country? He also recently passed away. तो आपको बताना है कि ये किस कंट्री के प्रधानमंत्री थे। तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं ये सभी जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। उसमें अगर आप अफ्रीका को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ जो है आपको वेस्टर्न साइड पे एक कंट्री मिलेगी, उसे आइवरी कोस्ट कहा जाता है। ओके तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमादो, ही रिसेंटली पास्ड अवे। ओके तो ये आपको याद रखना है। एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑबिचुरी सेक्शन। अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन में। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये एशिया कप क्रिकेट जो है इसका टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं। आपको बताना है कि ये कब तक इन्होंने पोस्टपोन किया है या फिर कब जो है ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये अब होने वाला है जून 2021 में। पहले ये जो एशिया कप है ये होने वाला था पाकिस्तान में, पर अब ये होगा इन श्रीलंका। ठीक है, तो होस्ट कंट्री से भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस कंट्री में ये जो है इस तरीके का टूर्नामेंट होने वाला है।
ऑलराइट, तो आपको याद रखना है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ये होगा जून 2021 में और ये होगा श्रीलंका में। एशियन क्रिकेट काउंसिल की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसे बनाया गया था 1983 में। ये हेडक्वार्टर्ड है कोलंबो श्रीलंका में और प्लस इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर नजमुल हसन। ओके, तो ये हमने देखा एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड अबाउट एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर ज्ञानेंद्रू निंगोबम। तो ही हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये जो है अब नए प्रेसिडेंट है ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर ज्ञानेंद्रू और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है मिस्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद को। मिस्टर मोहम्मद जो है इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था रिसेंटली, इस वजह से मिस्टर ज्ञानेंद्रू को जो है अपॉइंट किया गया है। अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि किस स्टेट को बिलोंग करते हैं तो ये मणिपुर को बिलोंग करते हैं। और हम यहाँ पे हॉकी इंडिया की बात कर रहे हैं तो हॉकी इंडिया को फॉर्म किया गया था सन 2009 में और ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। ओके, तो हमने देखा कि नए प्रेसिडेंट जो है हॉकी इंडिया के वो है मिस्टर ज्ञानेंद्रू निंगोबम। तो इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन यही खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे स्टेट न्यूज़ के सेक्शन में। तो इसमें सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने स्टार्ट किया है रोको टोको कैंपेन। रोको टोको अभियान ये शुरू किया गया है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए, रोकना और टोकने की बात कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए रोक टोक करने वाले हैं? मास्क ना पहनने के लिए। ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें 20 रुपीज़ का एक मास्क जो है चार्ज किया जाएगा और उन्हें जो है तुरंत उसे खरीद के पहनना होगा। तो यही इसी तरीके का जो कैंपेन है वो शुरू किया गया है बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर यहाँ पे हैं मिस्टर लालजी टंडन और कैपिटल यहाँ की है भोपाल। रीसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जैसे कि चरण पादुका स्कीम, जैसे कि दीदी व्हीकल सर्विसेज। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा रोको टोको कैंपेन, तो वैसा ही इनके द्वारा किल कोरोना कैंपेन भी शुरू किया गया था। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, ये दोनों शुरू की गई है। FIR आपके द्वार भी यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FIR आपके द्वार जो है मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। फिर इंतज़ार आपका, ये भी रिसेंटली हुआ था। इंतज़ार आपका ये एक टूरिस्ट्री बढ़ाने के लिए कैंपेन शुरू किया गया था। और फिर रिसेंटली इन्होंने आसपास हेल्पलाइन भी शुरू की है। और अगर हम नेचुरल साइट्स में देखें तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सभी जो है कहाँ बिलोंग करते हैं? तो मध्य प्रदेश से ही है ये। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। और आज हमने देखा अबाउट रोको टोको अभियान। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ई लोक अदालत ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे पहली ई लोक अदालत शुरू की गई है इन दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, मतलब बाय दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो हम सभी को पता है कि लोक अदालत ऐसी जगह है जहाँ पे आप सेटल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जो है आपको एक्चुअल कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन कोर्ट्स को भी उसी तरीके की ताकत दी जाती है जिसमें इसी तरीके के पावर दिए जाते हैं जहाँ पे ये एज अ कोर्ट फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ई लोक अदालत यानी कि ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इस तरीके की लोक अदालत को कंडक्ट करने वाला पहला या फिर ऑर्गेनाइज करने वाला पहला स्टेट है तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेश बघेल, गवर्नर यहाँ पे है अनुसुईया उइके और कैपिटल यहाँ पे है रायपुर। और अगर रीसेंट न्यूज़ की हम बात करें तो यहाँ की छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एक्चुअली स्पंदन इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें ये जितने भी मेंटल स्ट्रेस है उससे डील करने वाले थे। इसके अलावा सी घाट पोर्टल लॉन्च किया गया था और एक रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया गया था। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इनके द्वारा शुरू की गई थी। और आदर्श पुलिस स्टेशन ये भी अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू किया गया है। ओके, तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। और आज हमने देखा अबाउट इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत इन छत्तीसगढ़। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट नदौन पुलिस स्टेशन। आपको बताना है कि नदौन पुलिस स्टेशन एक्चुअली कहाँ पे है। तो नदौन पुलिस स्टेशन जो है ये बिलोंग करता है टू हिमाचल प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि ये जो नदौन पुलिस स्टेशन है इट हैज़ बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशंस ऑफ द कंट्री। तो बेस्ट पुलिस स्टेशन नदौन पुलिस स्टेशन है और ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सभी पुलिस स्टेशंस को रैंक करने के बाद इन्हें जो है टॉप रैंक किया गया है।
ये जो रैंकिंग है ये प्रोवाइड की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? तो वो है मिस्टर बंदरू दत्तात्रेय। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो वो है शिमला। रीसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ई संजीवनी ओपीडी इनके द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक जो है फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन है। इसके अलावा पंचवटी योजना एल्डरलीज के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्लस निगाह ऐप। और फगली यहाँ से आपको याद रखना है, फगली एक फेस्टिवल ये मनाते हैं, और लोसार फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा नेशनल पार्क्स में अगर हम देखें या नेचुरल साइट्स में हम देखें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पिन वैली PIN पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पे है। और देखिए दो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहली है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हम देख रहे हैं, ये भी एक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसके अलावा माउंटेन रेलवे जो चलती है कलका शिमला वाली, वो भी जो है एक तरीके की यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो ये सब जो है फैक्ट्स हम देख रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। और आज हमने देखा अबाउट नदौन पुलिस स्टेशन, जिसे रैंक किया गया है एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन अमंग द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिजर्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि 75% का प्राइवेट जॉब सेक्टर में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने लोकल कैंडिडेट्स को। तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है बाय हरियाणा गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है प्राइवेट सेक्टर में अपने लोकल कैंडिडेट्स को 75% तक का रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नौकरियों के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हम यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो कैपिटल हम सभी को पता है वो है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर सत्यनारायण आर्य। तो ये हमने देखा अबाउट हरियाणा, और हमने देखा कि ये 75% जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं सभी प्राइवेट सेक्टर जॉब में अपने लोकल कैंडिडेट्स को। तो इसी के साथ हमारा स्टेट न्यूज़ का सेक्शन यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम चल रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि किसने या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किया है जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस को या फिर इंश्योरिंग कंपनीज को कि ये लॉन्च कर सके एक शॉर्ट टर्म कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। तो कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च करने का जो है अलाउ किया गया है बाय IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है अलाउ किया गया है कि जितने भी इंश्योरेंस हैं या फिर जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अब क्या करेंगी, कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें जो है करीब 50,000 से लेके आप 5 लाख तक का जो है अपना इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं, और इसे अवेल किया जा सकता है बाय पीपल हु आर इन द एज ऑफ 18 to 65 ईयर्स, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के लोग जो है इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं IRDAI के बारे में। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में, और ये बॉडी जो है ये हेडक्वार्टर्ड है हैदराबाद तेलंगाना में, और प्रेजेंटली इसके चेयरमैन है मिस्टर सुभाष चंद्र खुंटाई। लास्ट हमने जब डिस्कस किया था इस बॉडी के बारे में तब हमने देखा था कि इनके द्वारा जो है इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल का एक पैनल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो तब हमने IRDAI के बारे में डिस्कस किया था, और आज हमने देखा अबाउट दिस कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो दैट वाज द ओनली क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेक्शन। और अब हम चल रहे हैं हमारे अवार्ड्स के सेक्शन में। तो अवार्ड्स में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट द इंडियन बटालियन जो कि स्टेशन है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान में। तो लेबनान में जो हमारी इंडियन बटालियन है वो वहाँ पे स्टेशन है। आपको बताना है कि ये जो बटालियन है उन्हें जो है कौन सा अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। तो इन्हें अवार्ड दिया गया है रिसेंटली पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देखिए तो इनके द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाया जा रहा है जहाँ पे ये वेस्ट रिलेटेड या फिर वेस्ट मैनेजमेंट को कम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप समझे तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बटालियन के द्वारा जो है काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। तो इसी वजह से UNIFIL के द्वारा जो है एनवायरनमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो अवार्ड्स हैं ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं। UNIFIL की हम बात कर रहे हैं तो इस बॉडी को लॉन्च किया गया था 2019 में, और प्रेजेंटली इसके जो इस मिशन के जो हेड हैं वो है मेजर जनरल स्टेफानो। ओके, तो आपको याद रखना है इंडियन बटालियन को जो है इस तरीके का अवार्ड दिया गया है जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड है।
अगला अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस कंपनी को अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड फॉर 2019। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है अवार्ड दिया गया है टू NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए जितनी भी कंपनीज होती हैं उन्हें CSR जो है पे करना पड़ता है या फिर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसके थ्रू इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिसमें गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया गया या फिर उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए गए। ठीक है, तो इसी वजह से CII का ये जो ITC सस्टेनेबल अवार्ड है इन्हें दिया गया है फॉर 2019। NTPC की हम बात करें तो हम सभी को पता है ये जो है एक इंडियन PSU है। ओके, तो आपको याद रखना है कि NTPC को ये अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट केजांग डी थोंगडोक। तो इन्हें जो है इन्होंने रिसेंटली कौन सा अवार्ड जीता है? तो इन्हें रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। ये अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी फेमस एक फिल्म मेकर हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि ये एक फेमस कौन है, तो ये काफ़ी फेमस एक अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं। इन्होंने रिसेंटली जो है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम है ची लूपो, जिसका एक्चुअल मतलब होता है हनी हंटिंग, यानी कि हनी की हंटिंग करना। ठीक है, तो इसी मूवी के लिए या फिर इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए इन्हें दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020। तो देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड हम सभी को पता है ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है हमारी कंट्री में। इस अवार्ड को माना जाता है एज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। तो सिनेमा में सबसे ऊंचा अवार्ड अगर आपको बोला जाए तो वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इस अवार्ड को दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसे दिया जा रहा है सिंस 1969 और ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा या फिर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं इंडियन सिनेमा को। तो जो हनी हंटिंग की जो प्रथा है वो काफ़ी ज़्यादा अभी उसका ट्रेडिशन कम हो गया है। इस चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए इनके द्वारा जो है ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और उसी चीज़ को अवार्ड किया गया है बाय दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, सो विद दैट हमारा अवार्ड का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने सेटअप किया है इंडिया डिजिटाइजेशन फंड करीब 10 बिलियन का। तो 10 बिलियन का ये जो फंड है ये बनाया गया है बाय गूगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गूगल का ये मानना है कि इंडिया को ये हेल्प करने वाले हैं कि हम आगे चल के जो डिजिटाइज करना चाह रहे हैं या फिर हमारे इंडिया का जो मोटिव है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डिजिटाइज्ड वर्ल्ड की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को बढ़ावा देते हुए गूगल के द्वारा इंडिया डिजिटाइजेशन फंड जो है बनाया गया है करीब 10 बिलियन का। वेरी इंपॉर्टेंट, 10 बिलियन का, जो कि करीब 75,000 करोड़ होता है। अगर आप इसको इंडियन टर्म्स में देखें तो ये करीब 75,000 करोड़ का है और ये बनाया गया है बाय गूगल। गूगल की हम बात करें तो इसे बनाया गया था 1998 में और हम सभी को पता है कि इसकी प्रेजेंट CEO कौन है, तो वो है मिस्टर सुंदर पिचाई। लास्ट हमने जब गूगल की बात की थी तब हमने देखा था कि गूगल प्लस को अब रीनेम कर दिया गया है एज गूगल करेंट्स। ठीक है, तो ये हमने देखा था अबाउट गूगल और आज हमने देखा कि इनके द्वारा 10 बिलियन का जो है इंडियन डिजिटाइजेशन फंड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट कि किस कंट्री ने रिसेंटली बैन किया है इंडिया की न्यूज़ चैनल्स को। तो इंडिया की न्यूज़ चैनल्स को बैन किया गया है बाय नेपाल। तो इनका ये माना जा रहा है कि हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं उनके लिए या फिर ऐसी चीज़ें जो कि उनको नहीं सही लग रही है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे या फिर सभी कहना चाहिए न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है सिवाय DD न्यूज़ के। तो DD न्यूज़ वहाँ पे अलाउड है बट बाकी सभी चैनल्स को जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो नेपाल को आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे है, ये एक हमारी नेबरिंग कंट्री है। नेपाल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर KP ओली या फिर खदगा प्रसाद ओली और करेंसी यहाँ पे चलती है नेपाली रुपी। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया कि 56 स्कूल्स जो है उसे रिकंस्ट्रक्ट करके देने वाले हैं नेपाल में। ऑल्सो रिसेंटली एक संस्कृत स्कूल को भी बना के दिया जा रहा है बाय इंडिया इन दी नेपाल बाय इंडिया इन नेपाल। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़ जो है इट इज़ रिलेटेड टू नेपाल और हमने देखा कि नेपाल के द्वारा जो है हमारे न्यूज़ चैनल्स को वहाँ पे बैन किया गया है। तो ये हमने देखा रीसेंट न्यूज़। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कोजाओ 11 रॉकेट जो है ये किस कंट्री का मिशन था जो कि अभी फिलहाल फेल हो चुका है। तो ये जो रॉकेट है इसे लॉन्च किया गया था बाय चाइना।
चाइना की हम बात करें तो यहाँ के कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है चाइना की बीजिंग, और प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर शी जिनपिंग। ऑल्सो रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो हम सभी को पता है कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को रिसेंटली बैन किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, और अभी हमने देखा कि कोजो 11 रॉकेट जो है इसे रिसेंटली, इसका जो मिशन है ये रिसेंटली फेल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन हैव बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड इन विच कंट्री। तो ये कंडक्ट किए गए हैं इन रशिया। देखिए माना जा रहा है देखिए न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया की पहली कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके पूरी तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसे सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है रशिया में, और इनका मानना है कि अब वैक्सीन बन चुकी है। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड्स देखें रशिया के, तो उतना ज़्यादा इनके जो न्यूज़ है उस पर आप ऑथेंटिसिटी नहीं मान सकते। इसे अभी इंटरनेशनल न्यूज़ में कवरेज दी जाएगी, उसे और ट्रायल्स किए जाएंगे और फिर माना जाएगा कि एक्चुअली ये सच है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये सच होता है नहीं होता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जो दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है इसे जो है क्लेम किया जा रहा है रशिया कि इनके द्वारा डेवलप कर लिया गया है। ओके, रशिया की हम बात करें तो हमें पता है कि यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। तो रीसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि इनके द्वारा एक जो है ऑर्डर पास किया गया था जिसमें एक डिकेड के लिए ही पूरी डिकेड के लिए ही मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ के अब प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। ये इस तरीके का उनके द्वारा ऑर्डर पास किया गया था। और इन्होंने क्या है रिसेंटली एक तरीके का सेलिब्रेशंस कंडक्ट किया था फॉर सेलिब्रेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था। रशिया के द्वारा रिसेंटली अर्कटिका M एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी आर्टिक एरिया, जो कि आर्टिक एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए किया गया था। ऑल्सो आपको याद रखना है नोरल सिटी के बारे में, जहाँ पे रिसेंटली इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई थी बिकॉज ऑफ द डीजल लीक। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट ली सेंगलुंग। ही हैज रिसेंटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच गवर्नमेंट। तो ली सेंगलुंग ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर गवर्नमेंट, और ये जो है अब कंसिक्वेंटली 4th टर्म के लिए ये जीते हैं। अपना जो इलेक्शन है इन्होंने 4th टाइम के लिए जीता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिंगापुर की कैपिटल भी एक्चुअली सिंगापुर ही है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हमने देख लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है ऐसे ये छोटी सी सिटी के बारे में जिसका नाम है सिंगापुर, और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने साइन किया है एक तरीके का MOU विथ द डिपार्टमेंट ऑफ MSME एंड अलॉन्ग विद दैट कर्नाटका की गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो किस कंपनी ने किया है? ये किया गया है बाय फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है MSME के डिपार्टमेंट के साथ, ऑल्सो कर्नाटका की गवर्नमेंट के साथ, इन दोनों के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। अब किस लिए किया है? ताकि आर्ट्स, क्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट किया जा सके कर्नाटका में। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर येदुरप्पा, और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर वाजुभाई वाला, और कैपिटल हम सभी को पता है वो है बैंगलोर। ऑल्सो हम फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी CEO है मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति। ओके, तो इस तरीके का जो है MOU हमने देखा बिटवीन MSME डिपार्टमेंट एंड बिटवीन कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट फ्रॉम इसरो। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। इसरो ने, हमारी खुद की स्पेस एजेंसी ने इस तरीके की सैटेलाइट लॉन्च की है। आपको बताने कि ये जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री के द्वारा दी गई है। तो ये जो सैटेलाइट है दिस हैज़ बिन गिवन बाय ब्राज़ील। तो अमेज़न हम सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है वो ब्राज़ील का। तो इस एरिया को, या फिर अमेज़न में जितने भी वहाँ पे फ्लोरा फोना है उसको स्टडी करने के लिए, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ की स्टडी के लिए इस तरीके का ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है अमेजोनिया सैटेलाइट, और इसे लॉन्च किया गया है बाय इसरो। अब हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो यहाँ के कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर जैर बोल्सोनारो। ही वॉज रिसेंटली टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। और हम इसरो की भी बात कर रहे हैं तो इसरो के जो डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर के सिवन। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट अमेजोनिया सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया है एक इंडिपेंडेंट पैनल टू रिव्यू द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है कि एक तरीके की महामारी जो ये हम देख रहे हैं उसके लिए एक स्वतंत्र पैनल उसकी स्टडी करने के लिए बनाया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, इसे फॉर्म किया गया था 1948 में। ये हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये हेडक्वार्टर है। प्लस इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है मिस्टर टेड्रोस एधनोम। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज कि इंडिया ने रिसेंटली आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट्स किस कंट्री को हैंड ओवर किए हैं, या फिर किस कंट्री को जो है रिसेंटली हमने फिटनेस उपकरण सौंपे हैं अपनी तरफ से। तो हमने दिए हैं ये इस तरीके के इक्विपमेंट्स टू मालदीव्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेट ऑफ आइलैंड्स है मालदीव्स के, जिसे जो है एक कंट्री कहा जाता है, और यहाँ पे अब हम भेज रहे हैं फिटनेस रिलेटेड इक्विपमेंट्स टू द कंट्री। मालदीव्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है माले, और प्लस यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली, और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुफिया, दे कॉल इट मालदीवियन रुफिया। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट मालदीव्स। इसी के साथ फाइनली अब हमारे आखिरी सेक्शन में पहुंच गए हैं ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किस दिन को डिक्लेयर किया गया है एज वर्ल्ड मलाला डे। तो वर्ल्ड मलाला डे अब मनाया जाएगा 12 जुलाई को। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। तो हम सभी जानते हैं मलाला यूसुफजई के बारे में। शी वॉज एक्चुअली शॉट इन हर हेड बाय द तालिबान फोर्सेस। ठीक है, इवन बाय द तालिबान फोर्सेस, जब ये कोशिश कर रही थी कि गर्ल एजुकेशन के बारे में प्रमोट कर रही थी। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें जो है शॉट कर दिया गया था। बट आफ्टर दैट शी वोक अप एंड शी काइंड ऑफ टुक ओवर द वर्ल्ड, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है गर्ल एजुकेशन और गर्ल एम्पावरमेंट के बारे में बात की। तो इनके बर्थ डेट को यानी कि जुलाई 12 को अब सेलिब्रेट किया जाएगा एज वर्ल्ड मलाला डे। तो जुलाई 12 आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डे हम देख रहे हैं वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 11 को। तो हम सभी को पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इट हैज़ बिन एवरली इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है जुलाई 11 को। इस साल की इसकी थीम अगर आपसे पूछी जाए तो वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। ठीक है, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 ये थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। और इस दिन को जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस 1990। ओके, तो दो हमने डेज देखे, एक वर्ल्ड मलाला डे जुलाई 12 और फिर हमने देखा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11। ऑलराइट, सो विद दैट आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। लास्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि OFAC 16 सैटेलाइट ये जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो OFAC 16 सैटेलाइट ये लॉन्च की गई है बाय इजराइल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके की स्पाई सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की गई है बाय इजराइल। अब आज का आपका सवाल है कि कैप्टन अर्जुन जो है इसे रिसेंटली किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपको मुझे बताना है कि कैप्टन अर्जुन क्या है और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आई रियली होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।